विद्यार्थियों, शुभ संध्या। पुरुष सूक्त पर हमारी बात चल रही थी। हमने देखा था पुरुष सूक्त जो है वो ऋग्वेद के दशम मंडल का 90वां सूक्त था। इसमें जो ऋषि नारायण है देवता पुरुष हैं और सृष्टि उत्पत्ति संबंधी सूक्त ये है, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से प्रारंभ में आदि पुरुष था, फिर उससे विराट पुरुष उत्पन्न हुआ, विराट पुरुष से अधि पुरुष उत्पन्न हुआ और फिर अधि पुरुष को लेकर के सभी देवताओं ने यज्ञ किया और उस यज्ञ से संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई। तो जो नवा सूक्त है, 8वां सूक्त हमने पढ़ लिया था, उसमें सृष्टि उत्पत्ति की शुरुआत हो गई थी, प्रारंभ हो गया था। तो हमें ये देखना है कि सृष्टि उत्पत्ति में उस यज्ञ से जो विराट पुरुष था, जो अधि पुरुष था, उससे जो यज्ञ किया गया, उस यज्ञ से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। तो सृष्टि उत्पत्ति में जो वस्तुएं उत्पन्न हुई उन सभी का क्रम भी हमें देखना है, कौन सी वस्तु कहाँ से उत्पन्न हुई, ये चीजें भी हमें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले हमने देखा था कल कि जो दधि मिश्रित घी उत्पन्न हुआ था, सबसे पहले तो प्रशक्त आज्यम यानी दही मिश्रित घी उत्पन्न हुआ, फिर जो वायव्य अरण्य और जो ग्राम्य पशु उत्पन्न हुए, पक्षी वगैरह सब उत्पन्न हो गए थे। अब देखिए क्या उत्पन्न होता है आगे उस यज्ञ से, उस विराट पुरुष से। तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः सामानि जगीरे। तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः सामानि जगीरे छंदांसि जगीरे तस्मात् तस्मात् यजुस् तस्मात् अजायत। यानी सर्वप्रथम वेद त्रयी की उत्पत्ति का उल्लेख भी यहीं प्राप्त होता है। आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद में तीनों वेदों, वेद त्रयी में कौन कौन आते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद की चर्चा नहीं है, ध्यान रखना। प्रश्न पूछा जा सकता है कि पुरुष सूक्त में किस वेद की चर्चा नहीं है, तो अथर्ववेद की। तो तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः, यहाँ पर पंचमी है, देख लो, जनि कर्तु प्रकृति से, तस्मात् यज्ञात् उस यज्ञ से उत्पन्न हुए। तो उत्पन्न होने, किसी वस्तु से दूसरी वस्तु अगर उत्पन्न होती है तो जो प्रकृति है, जो उत्पन्न करने वाली वस्तु है, उसमें पंचमी आती है जनि कर्तु प्रकृति से। इसलिए सर्वभूतः में, तस्मात् में और यज्ञात् में क्या है? पंचमी विभक्ति है। तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः, उस सर्वभूत यज्ञ से ऋचः सामानि जगीरे। ये जगीरे जो है ना, आप देख रहे हैं, ये लिट लकार बहुवचन, लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, यज्ञे यज्ञाते जगीरे, ऐसे चलते हैं रूप। जन धातु के लिट लकार में रूप कैसे चलते हैं? यज्ञे यज्ञाते जगीरे। और ऋच सामवेद ये सारे बहुवचन हो गए, इसलिए जगीरे का प्रयोग हुआ है। ये जगीरे मतलब भूतकाल का, लिट लकार भी भूतकाल अर्थ में प्रयोग होता है। एक होता है परोक्ष भूत, 3 प्रकार के भूत होते हैं ना। आज का भूत एक ऐसा भूत जिसको हमने देखा है, एक परोक्ष भूत। तो परोक्ष लिट से परोक्ष भूत के अर्थ में लिट लकार का प्रयोग होता है, इसलिए जगीरे, ये जगीरे को ऐसे मानो आप कि जन धातु का प्रथम पुरुष बहुवचन कि भूतकाल अर्थ में उत्पन्न हुए, ठीक है। अजायत, अजायताम, अजायंत। उसी तरह जगीरे को मानो जन धातु में लिट लकार में इसके रूप ऐसे चलते हैं। तो जगीरे और अजायंत को आप एक समान ही मानो वैसे भूतकाल अर्थ में, क्योंकि अलग अलग लकारों में ये रूप चलते हैं। तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः, उस सर्वभूत यज्ञ से ऋच सामानि जगीरे, ऋग्वेद और सामवेद उत्पन्न हुए। छंदासी जगीरे तस्मात्, तस्मात् पंचमी, उसी से छंदांसी जगीरे, छंद उत्पन्न हुए। छंद उत्पत्ति की चर्चा भी यहाँ है। यजुः तस्मात् अजायत, अजायत अजायताम अजायंत। जन धातु लंग लकार के रूप कैसे चलते हैं? अजायत अजायताम अजायंत। एक वचन है, यजुस के लिए यहाँ पर अजायत शब्द का प्रयोग हुआ है। अजायत अजायत में हलंत नहीं है, देखो अपठित की तरह हलंत नहीं आता इसमें। अजायत अजायताम अजायंत। थोड़ा थोड़ा व्याकरण का ज्ञान भी रखते रहो, क्योंकि धातु रूप और ये भी है ना आपके सिलेबस में। तो अजायत है वो कौन सा लकार है? लंग लकार। जन धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन।
बहुवचन अजायत। यजुस को एक वचन माना है तो अजायत। छंदांसी जगीरे, छंद को बहुवचन माना है कि छंद बहुत सारे हैं, जगीरे उत्पन्न हुए। ये लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है जगीरे। तो उसी सर्वभूत यज्ञ से छंदांसी जगीरे, छंद उत्पन्न हुए। यजुस तस्मात् अजायत, और यजुर्वेद भी उसी से उत्पन्न हुआ। तो सृष्टि उत्पत्ति के क्रम में सबसे पहले प्रसत आज्यम उत्पन्न हुआ, फिर वायव्यान, अरण्यान और ग्राम्य पशु उत्पन्न हुए। और अब देखिए उसी यज्ञ से क्या उत्पन्न हुआ, ऋच, ऋच यानी ऋग्वेद, फिर साम, सामवेद, फिर छंदांसी, छंद उत्पन्न हुए, और फिर यजुस उत्पन्न हुआ। यानी ऋग्वेद, सामवेद, छंद और यजुस, ये इसी क्रम से उसमें उस सर्वभूत यज्ञ से उत्पन्न हुए। अन्वय देखें तो देख सकते हैं, अर्थ समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये ऋच, साम, छंदांसी, यजुस, ये सृष्टि उत्पत्ति के क्रम में सर्वभूत यज्ञ से, उस विराट पुरुष से किए गए यज्ञ से उत्पन्न हुए हैं। तो देखिए अन्वय कैसे हो जाएगा, तस्मात् सर्वभूत है यज्ञात्, उस सर्वभूत यज्ञ से ऋचा है ऋग्वेद, सामानी, ऋग्वेद और सामवेद, जगीरे उत्पन्न हुए। तस्मात्, उसी से ही, तय का तय हो गया ना, जस्व संधि होकर के, जलाम जसो अंते। तस्मात् पहले का तीसरा हो जाता है तो वो कौन सी संधि होती है, जस्व संधि, व्यंजन संधि। तस्मात् छंदांसी जगीरे, जगीरे यानी उत्पन्न हुए, उसी से छंद उत्पन्न हुए। तस्मात् यजुः अजायत, उसी से यजुर्वेद उत्पन्न हुआ। मतलब उसी सर्वभूत यज्ञ से पहले घी वगैरह उत्पन्न हो गए, जब वो जो सारे पशु पक्षी उत्पन्न हो गए, फिर ऋग्वेद, सामवेद उत्पन्न हुए, और फिर छंद उत्पन्न हुए, और फिर ये यजुर्वेद उत्पन्न हुआ। ये सृष्टि उत्पत्ति का क्रम चल रहा है, पुरुष सूक्त में सृष्टि उत्पत्ति का क्रम चल रहा है। अगला देखिए, अगला मंत्र, तस्मात् अश्वा अजायन्त, तस्मात् अश्वा अजायन्त, ये के च उभय दत्त है, गाओ है जगीरे, तस्मात्, तस्मात् अजायन्त, अजावय है। तस्मात् यहाँ पे अजायन्त नहीं, जाता, जाता जन धातु से तय प्रत्यय होकर के जाता है, जाता, जाता जाता जातम बनते हैं ना, तो यहाँ पर तय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, जिससे जाता यानी उत्पन्न हुई। देखो, तस्मात् उसी से, उसी सर्वभूत यज्ञ से, तस्मात् किसके लिए आया है, वो सर्वभूत यज्ञ जो है उसी के लिए तस्मात् शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ भी जनिकर्तु प्रकृति सूत्र चल रहा है। तस्मात् अश्वा अजायन्त, उसी से अश्व उत्पन्न हुए, घोड़े उत्पन्न हुए। अजायत, अजायताम, अजायंत, ठीक है, अजायंत में भी तय हलंत नहीं होगा। जन धातु के लंग लकार में रूप कैसे चलते हैं, प्रथम पुरुष में अजायत, अजायताम, अजायंत। अश्वा बहुवचन है इसलिए अजायंत, ठीक है। उसी से अश्व उत्पन्न हुए। ये के च उभय दत्त है, च और उ मिलकर के गुण संधि हो गई, आज गुण है। ये के जो है वो क है, किम शब्द का बहुवचन है, क है, कऊ के पुल्लिंग में। ये मतलब जो, ये है यो, ये जो कोई, च यानी और, उभय दत्त है, उभय दत्त है मतलब जिनके दोनों तरफ दांत थे, नीचे ऊपर जिनके दोनों तरफ दांत थे, वो पशु पक्षी, वो पशु उत्पन्न हुए। जैसे गर्दभ आदि, सायण भाषा में उभय दत्त के लिए जो शब्द प्रयोग हुआ है वो गर्दभ आदि यानी गधे आदि भी इसी से उत्पन्न हुए, सर्वभूत यज्ञ से। गाओ है जगीरे, तस्मात्, तस्मात् यानी उसी से, गाओ हो, गाओ मतलब गाय, उसी से गाय उत्पन्न हुई। गो गावो गाव है, उसी से गाय उत्पन्न हुई, गाव है, गो गावो गाव है, बहुवचन है ना, तो गाव है, गाय उत्पन्न हुई। तस्मात् जाता अजावय है, अजा यानी बकरियां, और बकरी के साथ में अजावय शब्द का प्रयोग हुआ मतलब भेड़ बकरियां।
उसी यज्ञ से भेड़ बकरियां उत्पन्न हुई। तो देखें इस सृष्टि उत्पत्ति के क्रम में फिर कौन उत्पन्न हुआ? अश्वा उत्पन्न हुए, अश्वा उत्पन्न हुए, उभय दत्ता है उत्पन्न हुए। उभय दत्ता है मतलब जिनके ऊपर नीचे दोनों तरफ दांत थे, गर्दभ आदि, गर्दभ आदि उत्पन्न हुए। फिर गावो उत्पन्न हुए, गावे है, गाय उत्पन्न हुई, और अजावय है, अजावय है यानी भेड़ बकरियां उत्पन्न हुई। उसी सर्वभूत यज्ञ से ये सारे के सारे उत्पन्न हुए। इनका क्रम थोड़ा ध्यान में रख लेना, कौन कौन उत्पन्न हुए? अश्व, गर्दभ आदि, गायें और भेड़ बकरियां। ठीक है, अन्वय देखें तो देख सकते हैं, अर्थ समझ में आ जाएगा आपके। तस्मात्, तस्मात् मतलब सर्वभूत है, उसी यज्ञ से, तस्मात् अश्व अजायंत, उसी से अश्व उत्पन्न हुए। ये च जो कोई उभय दत्त है, ऊपर नीचे दांतों वाले गधे आदि उत्पन्न हुए। है यानी निश्चित रूप से, गावै है जकीरे, तस्मात् उसी से गायें उत्पन्न हुई। तस्मात् अजावय है जाता, उसी से भेड़ बकरियां उत्पन्न हुई। ठीक है, तो ये सभी उत्पन्न हुए। वेद त्रय की उत्पत्ति के बाद में नाम याद रखना, कौन उत्पन्न हुआ। कोई वो अलग से दे देगा, जैसे उष्ट्र दे दिया कि ऊंट भी उत्पन्न हुए क्या, तो फिर वो पर्टिकुलर जो नाम है वो आपको पता होना चाहिए। वेद त्रय में देखिए ऋच, साम, छंद और यजुष उत्पन्न हुए। फिर अश्व, गाय, अश्व उत्पन्न हुए, गाय उत्पन्न हुई, अजावय उत्पन्न हुई, और उभय दत्त है। ये उभय दत्त शब्द याद रखना कि गर्दभ आदि जो उभय दत्त है वो उत्पन्न हुए, क्योंकि पर्टिकुलर संस्कृत का जो नाम होगा वही आएगा यहाँ पर। पूछ सकता है उभय दत्त से क्या तात्पर्य है, तो आपको क्या बताना है? गर्दभ आदि। अब देखो, यत् पुरुषम वेदधु वैकल्पयन कतिधा मुखम किम अस्य कौ बाहु का उरु पादा उच्यते। इस श्लोक में कुछ भी नहीं है प्रश्न आने जैसा, बस इसको देख लीजिए। यत् पुरुषम वेदधु, वेदधु यानी विभाजित करना, कि देवों ने, देवताओं ने यत् पुरुषम वेदधु, उस पुरुष को विभाजित किया, अलग अलग टुकड़ों में विभाजित किया यज्ञ करने के लिए। वे कल्पयन कतिधा, तो कितनी प्रकार से उसकी कल्पना की गई, यानी उसके शरीर के अंगों की कल्पना किस प्रकार से की गई। तो मुखम किम अस्य, अस्य मुखम किम, इसका मुख क्या था। कौ बाहु, इसकी भुजाएं क्या थी। का उरु, इसकी जंघाएं क्या थी। का पादा उच्यते, और इसके पैर कौन थे। यानी ये जो विराट पुरुष था उसको जब देवताओं ने विभाजित किया यज्ञ के लिए, तो उसकी कतिधा वैकल्पयन, किस तरह से कल्पना की कि उसका मुख किम, उसका मुख क्या था। कौ बाहु, उसकी दोनों भुजाएं क्या थी। का उरु, और उसकी जंघाएं क्या थी। और पादा उच्यते, और उसके पैर किसको कहा गया। ये बात पूछी गई है, ये प्रश्न पूछा गया है, बस इसमें परीक्षा में आने जैसा कुछ भी नहीं है। आगे देखिए, अगला जो श्लोक है 12वां, वो इम्पोर्टेंट है। उसमें क्या कह रहा है कि उस विराट पुरुष का ब्राह्मणों अस्य मुखम आसीत, ये श्लोक तो भले ही आपको याद भी होना चाहिए। ब्राह्मणों अस्य मुखम आसीत बाहु राजन्य कृतः, ब्राह्मणों अस्य मुखम आसीत बाहु राजन्य कृतः, उरु तद अस्य यद वैश्य, उरु तद अस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। ठीक है, ब्राह्मणों अस्य मुखम आसीत बाहु राजन्य कृतः, उरु तद अस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। देखो क्या कह रहे हैं, पूछा था ना कि इस विराट पुरुष का मुख क्या था, तो अस्य मुखम ब्राह्मणो आसीत, इसका मुख तो क्या था, ब्राह्मण था। मतलब इस विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए, कहने का तात्पर्य ये है। बाहु राजन्य कृत है, और इसकी भुजाएं क्षत्रिय थी, यानी इसकी भुजाओं का नाम क्या था, क्षत्रिय, मतलब इसकी भुजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुए। उरु तद अस्य यद वैश्य,
इसकी जो भुजाएं थी तद उरु अस्य यद वैसे, जिसकी जो भुजाएं थी इस विराट पुरुष की जो उरु थी, जंगाएं थी, वो वैसे थी, यानी इसकी जंगाओं से वैसे उत्पन्न हुए। पदभ्याम शूद्रो अजायत, पदभ्याम शूद्रो अजायत, पंचमी है पदभ्याम में, अजायत के योग में अजायत, अजायताम अजायत, यानी इसके पैरों से शूद्र जाति उत्पन्न हुई। तो आपको याद क्या रखना है कि किस स्थान से तुलना, विराट पुरुष के किस अंग से किस स्थान की तुलना की गई है, या कौन सा वर्ण उत्पन्न हुआ है। तो वर्ण व्यवस्था का परिचय भी सर्वप्रथम वैदिक साहित्य में कहाँ प्राप्त होता है, पुरुष सूक्त में ही प्राप्त होता है, और यहाँ वर्ण व्यवस्था की चर्चा आ रही है। तो इस विराट पुरुष का मुख क्या था, याद रखना है, इस विराट पुरुष का मुख क्या था, ब्राह्मण, या मुख से क्या उत्पन्न हुए, ब्राह्मण। इसकी बाहु, भुजाओं से क्या उत्पन्न हुआ, राजन्य, राजन्य यानी क्षत्रिय। आपको क्षत्रिय नाम याद नहीं रखना है, आपको राजन्य नाम याद रखना है। राजन्य माने क्या होता है, क्षत्रिय, लेकिन पर्टिकुलर नाम आएगा परीक्षा में तो वो कुछ भी क्षत्रिय के पर्यायवाची दे सकता है, तो आपको राजन्य ही याद रखना है। और इसकी जंगाओं से क्या उत्पन्न हुए, वैश्य, यानी इसकी जंगाएं क्या थी, वैश्य, और इसके पैर क्या थे, शूद्र। देखो इसको ऐसे याद रखना, हमारा जो मुख होता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है, ब्राह्मण वर्ण भी सबसे श्रेष्ठ था उस समय, तो मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए। बाहु, भुजाएं, भुजाओं से कौन उत्पन्न हुए, राजा या क्षत्रिय। ये क्षत्रिय युद्ध करते थे, किससे करते थे, भुजाओं से ही करते थे, तो क्षत्रियों के लिए भुजाएं इंपॉर्टेंट थी। तो बाहु यानी राजन्य, क्षत्रिय। उरु, वैश्य कौन होते हैं, बनिए, महाजन। तो महाजन क्या बैठे रहते हैं बस, मतलब उनका बिक्री का कार्य होता है, वो बैठे रहते हैं, तो बैठने का कार्य कहाँ से होता है, जंघाओं से। तो उरु से, जंघाओं से वैश्य उत्पन्न हुए। और शूद्रों का काम तो लगातार चलते रहने का था, मेहनत करने का, वो दौड़ते रहते थे। तो पदभ्याम शूद्रो अजायत, ठीक है। मुख से ब्राह्मण, बाहु से राजन्य, उरु से वैश्य, पदभ्याम शूद्र। इसमें बाकी समझाने जैसा कुछ है ही नहीं। अन्वय करेंगे तो अस्य मुखम ब्राह्मण आसीत, इसका मुख ब्राह्मण था। बाहु राजन्य कृत है, इसकी भुजाएं राजन्य थी, क्षत्रिय थी। तद उरु, अस्य उरु, अस्य तद उरु यद वैश्य, इसकी जो जंगाएं थी वो वैश्य थी। और पदभ्याम शूद्रो अजायत, और इसके पैरों से शूद्र जाति उत्पन्न हुई, ठीक है। तो ये बात 12 श्लोक हो गए हमारे सृष्टि उत्पत्ति का, ये क्रम आपको ध्यान में रखना है। अब आगे चलते हैं 13वां श्लोक।